मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, एक नई कहानी लेकर के आया हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी हाँ मित्रों, बालक वरदराज का नाम तो कुछ और था, परंतु मंद बुद्धि होने के कारण इनके सहपाठी इन्हें बरदराज यानी बैलों का राजा कहा करते थे। इनकी स्मरण शक्ति इतनी दुर्बल थी कि जितने दिनों में एक बड़े घड़े भर सत्तू खाकर ये समाप्त कर पाते थे, उतने दिनों में केवल एक सूत्र इनको कंठस्थ होता था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी पढ़ने के लिए गुरुजी के पास गए थे। 10 वर्ष बीत जाने पर भी जब ये मूर्ख ही बने रहे, तब अंत में एक दिन गुरुजी निराश होकर के इनसे कहने लगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा वरदराज, मैंने पूरा प्रयत्न कर लिया, परंतु तुम्हारे भाग्य में लगता है विद्या नहीं लिखी हुई है। तुम पढ़ाई छोड़कर के कोई और कार्य करना शुरू करो। ब्राह्मण के बालक को विद्या नहीं आएगी, यह बात उन दिनों साधारण नहीं थी। यह तो ब्राह्मणत्व गिर जाने जैसी बात थी। गुरुदेव की बात से वरदराज को इतना दुख हुआ कि उन्होंने विद्याहीन जीवन से मर जाना श्रेष्ठ समझा। कुएं में कूदकर प्राण त्याग करने के विचार से वह एक कुएं के पास गए। उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर जो पत्थर है उस पर जल खींचने की रस्सी रगड़ के चिन्ह बन गए हैं। वरदराज ने सोचा, जब इतने कठोर पत्थर पर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से यह चिन्ह बन जाता है, तब भला परिश्रम करने से क्या मुझे विद्या नहीं आएगी? वह आत्महत्या करने का विचार छोड़कर गुरुदेव के पास पुनः लौट गए और कुछ दिन अपने पास रखकर शिक्षा देने के लिए गुरुदेव से उन्होंने प्रार्थना की। वरदराज ने अब मन लगाकर के पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उनकी लगन इतनी तीव्र थी कि अपने शरीर तक का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। सायंकाल जब वो भोजन करने बैठे, तब भोजन करते समय भी उनकी दृष्टि व्याकरण के पन्ने पर ही थी और वे उसी को स्मरण करने का प्रयत्न कर रहे थे। उनका हाथ थाली के बदले पास पड़ी राख पर पड़ गया और उसी राख को भोजन समझकर वे उठाकर खाने लगे। पढ़ने में उनका इतना ध्यान था कि मुख में भोजन जा रहा है या भस्म, इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जब कोई किसी भी कार्य में पूरी एकाग्रता से सच्चे हृदय से लग जाता है, तब उसके देवता उस पर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। उस कार्य में अवश्य उसे सफलता मिल जाती है। वरदराज की पढ़ने में इतनी एकाग्रता देखकर विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रकट होकर के दर्शन दिया। उनके आशीर्वाद से वरदराज व्याकरण तथा सभी शास्त्रों के महान विद्वान हो गए। पाणिनीय व्याकरण पढ़ने में बहुत श्रम होता है। वरदराज को इसका अनुभव था। उन्होंने आरंभ में विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ने में सरलता हो, इस विचार से लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। पाणिनीय व्याकरण का संक्षिप्त सारांश इस ग्रंथ में है। वरदराज की घटना से संस्कृत में एक लोकोक्ति प्रचलित हो गई, जिसकी हिंदी में भी पद्य के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। जीवन में उन्नति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह लोकोक्ति स्मरण रखने योग्य है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।